गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीएजी की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि काम क्या है इसका। सीएजी का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर है COMPTROLL एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में बेसिक बातें समझते हैं कि इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो जो अनुच्छेद है इसका 148 से 151 तक। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं। एक गोला बनाते हैं और बीच में लिखते हैं हम लोग CAG। ठीक, अनुच्छेद हम लोगों ने जान लिया। अब शुरू करते हैं नियुक्ति। नियुक्ति कौन करता है? हमेशा की तरह राष्ट्रपति करेगा। केंद्र पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक, नियुक्ति हो गई तो शपथ दिलाई जाएगी। तो शपथ कौन दिलाएगा? शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलाएगा। नियुक्ति करेगा तो शपथ भी वही दिलाएगा। ठीक है, शपथ ये दिलाएगा तो शपथ का उल्लेख कहाँ है? उल्लेख है अनुसूची 3 में। शपथ इसकी लिखी हुई है। राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है? आर्टिकल 60 में। ठीक है, आपने शपथ देख लिया। अब इसको पदमुक्त करना है। पदमुक्त कैसे होगा? पदमुक्त वही तरीका होगा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की तरीके से, जैसे वो हटाए जाते हैं वैसे ही। उनका तरीका क्या है? 2 आधार हैं। कौन कौन से? सिद्ध कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। इन आधारों पर प्रस्ताव लाया जाएगा जो विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से पारित। संसद के दोनों सदनों से। संसद के दोनों सदनों से। ठीक, ये इसकी पद मुक्ति का तरीका हो गया। इसके अलावा तरीका तो आपको पता ही है, खुद भी रिजाइन दे सकता है। और एक तरीका क्या है, उसको हम तरीका नहीं पढ़ते हैं, उसको पूछते हैं हम लोग कार्यकाल। इसका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल है इसका 6 वर्ष या 65 साल की आयु। मतलब आयु लिखिए, आर्य नहीं, आयु। इसका मतलब ये है, इन दोनों में जो पहले हो जाए वही मान लिया जाएगा। जो भी पहले आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई 50 साल का है, उम्र उसकी जब नियुक्त हुआ तो 6 साल उसको पूरा टेन्योर मिल गया, 56 साल पे रिटायर हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में हम लोग जैसे 50 साल का है व्यक्ति तो 6 साल का टेन्योर मिलेगा, 56 साल का जब होगा तो रिटायर हो जाएगा। मान लीजिए कोई 58 साल का है तो भी उसको 6 साल मिल जाएंगे, 64 साल पर रिटायर हो जाएगा।
लेकिन सोचिए कोई 62 साल का है, अब 6 जोड़ोगे तो 68 हो जाएगा, तो उसे 65 पर ही रिटायर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले आ गया 65 साल। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, कार्यकाल हमने समझ लिया, नियुक्ति, शपथ, पद मुक्ति और कार्यकाल। ठीक है, अब इसका काम क्या है? काम है केंद्र सरकार के खातों की लेखा परीक्षा करना। हिंदी में लिखना है कि खातों का ऑडिट करना है, ऑडिटर जनरल है, तो ऑडिट करना या लेखा परीक्षा करना। ऑडिट करना। दूसरा, राज्य सरकार के खातों का ऑडिट करना। पीएसयूज की ऑडिट करता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के खातों का ऑडिट। तो ये छोटे छोटे काम हैं इसके, जो मैं कम शब्दों में लिख रहा हूँ, काम तो बहुत बड़े हैं इसके। ठीक है, राज्य सरकार के केस में क्या करता है? ऑडिट करता है। यहाँ पर भी तीनों में ऑडिट करके एक रिपोर्ट तैयार करता है। क्या करता है? रिपोर्ट बनाता है। रिपोर्ट तैयार करके अगर राज्य सरकार वाला रिपोर्ट है तो राज्यपाल को दे देगा, केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक, राज्य सरकार की रिपोर्ट, जब राज्य सरकार के खातों को ऑडिट करेगा तो उसका रिपोर्ट राज्यपाल को, केंद्र सरकार का जब ऑडिट करेगा तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा। ठीक, ये जब रिपोर्ट हो जाएगी तो राष्ट्रपति क्या करेगा? इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा, संसद के समक्ष। राज्यपाल क्या करेगा? विधानसभा के समक्ष रखवाएगा, विधानसभा या विधान मंडल जो भी है, आप यहाँ विधानसभा लिखिए, विधानसभा के समक्ष रखवाएगा। ठीक, अब इसकी रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है, जब संसद के सामने जाती है तब होती है इसकी जांच। कैसे? संसद में एक कमेटी आपने पढ़ा होगा, पीएसी बोलते हैं शॉर्ट में, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक मतलब सरकारी, अकाउंट मतलब खाता, कमेटी मतलब समिति। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में लोक लेखा समिति। पब्लिक का मतलब लोक, अकाउंट मतलब लेखा और कमेटी का मतलब समिति। तो क्या करता है, इसकी रिपोर्ट को लेता है पीएसी और सरकार से सवाल पूछते ही क्या करती है? सरकार से सवाल। कौन? पीएसी। पीएसी सरकार से सवाल करती है, जो भी मंत्रालय होता है उससे। अब यहाँ पर सीएजी ने रिपोर्ट बनाई है तो सीएजी इस तरफ बैठेगा पीएसी की तरफ से, सीएजी यहाँ होगा। तो लोकसभा में, संसद में जब इस पर चर्चा होती है, जब पीएसी ऑडिट करती है, सरकार को बुलाती है, तो सीएजी भी वहाँ उपस्थित रहता है और सीएजी बताता है कि हमने ये रिपोर्ट बनाई है, इस वजह से ये इसमें घपले हैं या कमियां हैं। इसी वजह से सीएजी को क्या कहते हैं? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति का मित्र या सहायक भी कहा जाता है। ये रीजन है। ठीक, इसके अलावा एक बात और क्या जाननी है इसमें, सीएजी को सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहते हैं। क्यों?
क्योंकि वो अकाउंट का ऑडिट करता है। सार्वजनिक धन का संरक्षक कहते हैं। इंग्लिश में कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक फंड, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कस्टोडियन ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, अब यहाँ पर लगभग महत्वपूर्ण बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बात जो इसमें बचती है कि रिपोर्ट जो बनाता है 3 तरह की रिपोर्ट बनाता है। उसके जो प्रकार अगर आप यहाँ देखेंगे तो देख सकते हैं 3 तरह की रिपोर्ट कौन सी है। एक होती है जो एप्रोप्रिएट अकाउंट होते हैं उस पर, तो विनियोग लेखा पर रिपोर्ट बनाता है, विनियोग लेखा। दूसरी रिपोर्ट बनाता है फाइनेंस अकाउंट्स पर, दैट इज वित्त लेखा। और तीसरी रिपोर्ट जो बनेगी इसकी, जो पीएसयूज होती हैं उन पर बनाता है, सरकारी उपक्रमों की। इसी के साथ हम लोग ये क्लास ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।